मुंबई में बीएमसी चुनाव की सरगर्मी के बीच पुलिस रिपोर्ट में बड़ा खुलासा। पूर्व डीजीपी रश्मि शुक्ला ने बताया, देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे को फर्जी मामले में फंसाने की कोशिश हुई। अपने रिटायरमेंट से ठीक 4 दिन पहले पूर्व डीजीपी रश्मि शुक्ला ने एसीपी होम को रिपोर्ट सौंपते हुए खुलासा किया, 2021 में यूएलसी स्कैम केस में की थी फंसाने की कोशिश। शुक्ला ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि तत्कालीन डीजीपी संजय पांडे देवेंद्र फडणवीस को फंसाना चाहते थे, गिरफ्तार करने का निर्देश दिया था। एनसीपी और एनसीपी एसपी ने पुणे नगर निगम चुनाव 2026 के लिए संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया। उप मुख्यमंत्री अजीत पवार, सुप्रिया सुले ने मंच साझा किया। अजीत पवार ने कहा, हमारा मकसद पुणे के नागरिकों के लिए विकास और स्थिरता सुनिश्चित करना। सुप्रिया सुले ने भी समाज हित में काम करने का भरोसा दिया। कलकत्ता हाईकोर्ट के बाहर भीड़ और जबरदस्त हंगामे के कारण टीएमसी और ईडी से जुड़े केस की 14 जनवरी तक टली सुनवाई। ईडी की सुनवाई आगे लाने की मांग खारिज, 14 जनवरी को ही होगी ईडी बनाम बंगाल सरकार मामले की जांच। आईपैक के बयान पर ईडी सूत्रों ने दी सफाई, जांच और तलाशी के खिलाफ हुई, आईपैक के खिलाफ हुई, किसी राजनीतिक एक्शन कमेटी पर नहीं हुई। प्रदर्शन के समय संसद सदस्यों के साथ बदसलूकी पर ममता ने कहा, यह कानून व्यवस्था नहीं, वर्दी का घमंड है। ईडी के खिलाफ मार्च थमने के बाद सीएम ममता का बयान, मुझे हमलों की आदत हो गई है, कल का दिन मेरे लिए पुनर्जन्म वाला था। बंगाली भाषी लोगों को बांग्लादेशी बताने पर ममता का बीजेपी पर हमला, कहा अगर वास्तव में रोहिंग्याओं को पकड़ना ही मकसद था तो असम में एसआईआर क्यों नहीं। आईपैक ईडी विवाद पर ममता बनर्जी का पलटवार, कहा देश हित में बहुत कुछ जानते हुए भी चुप रहते हैं, कहा कहां तक पहुंचता है पैसा, मेरे पास पेन ड्राइव है। ममता का आरोप, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, मुझे मारने की कोशिश की और मुझे अपनी रक्षा का पूरा अधिकार है। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने बंगाल में महाजंगलराज का आरोप लगाया, कहा ईडी रेड मामले में दखल देने का आरोप लगाकर सीबीआई जांच की एफआईआर की मांग। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद की चेतावनी, का बंगाल में भ्रष्टाचार और अवैध घुसपैठ के मामले में ममता को लालू यादव जैसे नतीजे भुगतने पड़ सकते हैं। पश्चिम बंगाल के ताहिरपुर में अभिषेक बनर्जी ने कहा, केंद्र चाहे जितनी एजेंसियां उतारे, बंगाल की जनता बीजेपी के जल्लादों और दिल्ली के जमींदारों को आगे नहीं झुकेगी। बीजेपी ने बंगाल गवर्नर को लिखी चिट्ठी, ममता बनर्जी के खिलाफ कार्रवाई की मांग। आखिर कब से सीएम अदालतों के जरिए समाधान तलाशने के बजाय सड़कों पर जांच एजेंसियों का सामना करने लगी। टीएमसी के प्रदर्शन पर बोले अधीर रंजन चौधरी, ईडी ने कार्रवाई की है तो उन्हें लगता है कि उन्हें विरोध करना चाहिए, इसे सिर्फ चुनावी फायदा उठाने की कोशिश ही कहा जा सकता है। अधीर रंजन का टीएमसी पर सवाल, प्रवासी बंगाली मजदूरों पर हमलों पर क्यों चुप थे सभी पार्टी के सदस्य। पश्चिम बंगाल के कल्याणी में जेपी नड्डा ने कल्याणी एम्स में चिकित्सा सुविधाओं की समीक्षा की, कैंसर उपचार सेवाओं की नई यूनिट का उद्घाटन किया। 28 जनवरी से 13 फरवरी तक संसद के बजट सत्र का पहला चरण, 1 फरवरी को पेश होगा बजट, 9 मार्च से 2 अप्रैल तक दूसरा सेशन, राष्ट्रपति ने मंजूरी दी। दिल्ली विधानसभा में प्रदूषण पर चर्चा को लेकर बीजेपी का आरोप, पर्यावरण पर चर्चा छोड़ भागे आम आदमी पार्टी के विधायक। दिल्ली विधानसभा में भावुक हुई सीएम रेखा गुप्ता, आपके एक्यूआई वाले मीम पर जताई आहत होने की बात, विपक्ष पर किया पलटवार। सीएम रेखा गुप्ता ने आरोप लगाया, आपको ये पसंद नहीं कि एक महिला दिल्ली की मुख्यमंत्री है। जालंधर में दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा पर एफआईआर, दिल्ली की नेता विपक्ष आतिशी के खिलाफ सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो को लेकर दर्ज हुआ मामला। सीएम योगी ने लखनऊ में कार्यक्रम में कहा, यह वही उत्तर प्रदेश है जो 2017 में पहचान को मोहताज था, उपद्रव से ग्रसित था, लेकिन आज उपद्रव नहीं उत्सव है। सीएम योगी आदित्यनाथ का आज प्रयागराज दौरा, माघ मेले में मकर संक्रांति और मौनी अमावस्या की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। अयोध्या धाम और पंचकोशी परिक्रमा मार्ग पर मांसाहार भोजन पर पूरी तरह से प्रतिबंध, उल्लंघन करने वालों पर सख्त एक्शन होगा। लखनऊ में मतदाता सूची की एसआईआर की प्रक्रिया में 2 करोड़ 89 लाख मतदाताओं के नाम सूची से काटे गए। बिहार में बड़े पैमाने पर आईपीएस तबादले, 71 अधिकारियों की नई पोस्टिंग, कई जिलों में नए एसपी और एसएसपी। मनजिंदर सिरसा का ऐलान, दिल्ली सरकार पूरे शहर की जल आपूर्ति पाइपलाइन बदलेगी, 50,000 करोड़ रुपए होंगे खर्च। छत्रपति संभाजीनगर में फडणवीस ने कहा, मुंबई महाराष्ट्र से अलग नहीं हो सकती, ठाकरे भाइयों को स्क्रिप्ट बदलने की जरूरत है। आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में उद्धव ठाकरे का बड़ा बयान, भ्रष्टाचार और सांप्रदायिकता फैलाने वाली पार्टी है बीजेपी। उद्धव ठाकरे का बीजेपी पर आरोप, का विपक्ष को निशाना बनाने के लिए ईडी का इस्तेमाल, बाहर के लोगों पर निर्भर क्यों। बीएमसी चुनाव में बीजेपी सांसद मनोज तिवारी के रोड शो में उमड़ा जनसैलाब, हजारों लोग रैली में शामिल थे। केजीएमसी में महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव वीसी से बातचीत करने पहुंची, इस दौरान ठोस कार्रवाई नहीं किए जाने पर आरोप लगाते हुए बवाल हुआ। सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता भी ऑफिस के अंदर घुस गए, हंगामा शुरू कर दिया, पुलिस को बुलाना पड़ा।
केजीएमयू धर्मांतरण मामले में आरोपित रवीश मलिक की गिरफ्तारी, कोर्ट में सरेंडर करने पहुंचा था। गिरफ्तारी हुई, कई वक्त से फरार था। आरोपित रमीज को केजीएमयू से निकाला और आरोपित की एमडी की डिग्री पर लगाई रोक। डीजीएमयू को बर्खास्त करने को पत्र लिखा। अंकिता भंडारी केस की होगी सीबीआई जांच, सीएम धामी की सिफारिश। कहा सरकार की मंशा पूरी तरह स्पष्ट है, किसी भी तथ्य या साक्ष्य की अनदेखी नहीं होगी। श्रीनगर में कड़ाके की ठंड, रात का तापमान -6 डिग्री तक गिरा। सुबह भी -3 डिग्री के साथ घाटी में शीतलहर जारी है। हालिया बर्फबारी के बाद शुष्क मौसम में बढ़ाई ठंड, पूरे कश्मीर में भीषण कोल्ड वेव का असर, जमे नदी नाले। दक्षिणी कश्मीर का काजीगुंड -6.2 डिग्री पर पहुंचा, मौसम की सबसे ठंडी रातों में से एक दर्ज। गुलमर्ग और सोनमर्ग में पारा 10 डिग्री तक लुढ़का। मौसम विभाग के मुताबिक 15 तारीख के बाद ठंड से मिलेगी राहत। घाटी में तापमान में लगातार गिरावट दर्ज, अत्यधिक ठंड से जनजीवन प्रभावित। गुरेज में भारी बर्फबारी, पहाड़ से लेकर मैदान तक बिछी बर्फ की चादर। बर्फबारी के बीच सैलानियों से गुलजार हुई कश्मीर घाटी। गुरेज में सफेद मैदान में क्रिकेट खेलते दिखे पर्यटक। बर्फबारी में फंसे लोगों के लिए देवदूत बनी सेना। मेडिकल ऑन फुट कार्यक्रम के तहत प्रभावित लोगों तक मदद पहुंचाई गई। शीतलहर की चपेट में कश्मीर घाटी। श्रीनगर में कड़ाके की ठंड से डल लेक जम गई। चमोली में कड़ाके की ठंड से जनजीवन अस्त व्यस्त, जमने लगे पानी के स्रोत। रूस का मॉस्को शहर पूरी तरह से बर्फ की सफेद चादर में ढक गया। बर्फबारी का अद्भुत नजारा दिखा। सड़कों पर बर्फ की मोटी परत, गाड़ियों की रफ्तार सुस्त हो गई। प्रशासन स्नो ब्लोअर और ट्रैक्टर से बर्फ हटाने का काम कर रहा है। लोग एहतियात बरत रहे हैं। हंगरी में लगातार हो रहे स्नोफॉल से घर, पेड़, रास्ते, वाहन, सब जगह बर्फ जम गई है। कड़ाके की ठंड है। रास्तों पर बर्फ जमने से लोगों के वाहनों की रफ्तार धीमी हुई। ट्रेन से दिखा मैदान पर जमी बर्फ का अद्भुत नजारा। भुवनेश्वर में एक बस में लगी भीषण आग, बाल बाल बचे सभी यात्री। मुंबई में एक बस ने स्कूटी सवार युवक को मारी जोरदार टक्कर, तस्वीरें सामने आई। गया में प्रतिदिन हजारों लीटर शुद्ध पेयजल, स्थानीय प्रशासन की लापरवाही से हो रहा बर्बाद। पाइपलाइन फटने से बह रहा है पानी। मेरठ में दलित लड़की के अपहरण और उसकी मां की हत्या के मामले में आखिरकार शव का हुआ अंतिम संस्कार। भारी पुलिस बल, कड़ी सुरक्षा तैनात। ओडिशा में एक सिनेमा हॉल में प्रभास की हाल ही फिल्म रिलीज हुई द राजा साहब की स्क्रीनिंग के दौरान बड़ा हादसा टला। मूवी हॉल में पटाखे फोड़ने की कोशिश में आग लग गई। गोरखपुर में सेल टैक्स ऑफिस में देर रात लगी भीषण आग। आग की चपेट में आने से फर्स्ट फ्लोर स्थित सेल टैक्स कार्यालय जल गया। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में एक टायर गोदाम में लगी आग। आग से हाहाकार, आग पर काबू पा लिया गया। जयपुर में देर रात बेकाबू ऑडी का कहर, तेज रफ्तार कार ने 15 लोगों को कुचला, एक की मौत, 14 घायल। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। बिजनौर में शॉर्ट सर्किट से फर्नीचर शोरूम बना आग का गोला, सब कुछ जल गया, लाखों का नुकसान। उधम सिंह नगर में एक फैक्ट्री में लगी आग, सिलेंडर से आग लगी, एक बच्ची झुलस गई। सोमनाथ में साधु संतों ने धूमधाम से रथ यात्रा निकाली। रंग बिरंगी लाइटों से सजे रथ पर निकले साधु। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे से पहले सोमनाथ मंदिर की शानदार लाइटों से सजावट की गई। राजकोट की सड़कों को पीएम मोदी के स्वागत के लिए सजाया जा रहा है, रंगाई पुताई की जा रही है। प्रयागराज में चल रहे माघ मेले में आस्था के दिख रहे हैं अद्भुत और अलौकिक रंग। जगत गुरु रामानंदाचार्य की 726वीं जयंती पर निकली भव्य शोभा यात्रा। शहीद बेटे की प्रतिमा पर मां ने उड़ाया कंबल, वायरल वीडियो देखकर लोग इमोशनल। विमेंस प्रीमियर लीग 2026 के पहले मुकाबले में आरसीबी ने मुंबई इंडियंस को हराया। मुंबई ने दिया था 154 रनों का लक्ष्य, नादिन डी क्लार्क ने 63 रन बना के जीत दिलाई। आरसीबी से स्मृति मंदाना, हैरिस के बीच शुरू में अच्छी साझेदारी हुई। मुंबई इंडियंस ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 6 विकेट पर 154 रन बनाए। सजना ने 45 रन बनाए। जीत ने बढ़ाया आरसीबी का हौसला, फैंस टीम को बधाई दे रहे हैं।